Hello everyone, myself Dr. Bulti Devnath, Assistant Professor in the Department of Anatomy. Welcome to our channel Anafied Medicos. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लेविकल पार्ट 2, जिसमें टॉपिक रहेगा मसल अटैचमेंट ऑफ द क्लेविकल, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द क्लेविकल, फंक्शन ऑफ द क्लेविकल एंड उसके साथ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लेविकल. ओके, तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम मसल अटैचमेंट ऑफ द क्लेविकल से. लुक एट दिस. ऑलरेडी मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया, पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि सबसे पहले क्लेविकल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3. ओके, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3. सो सबसे पहले मीडियल 2/3 के हम डिस्कस करेंगे. इन मीडियल 2/3 देयर इज हैविंग 4 मसल अटैचमेंट. ओके, इन मीडियल 2/3 देयर इज हैविंग 4 मसल अटैचमेंट, जिसमें 3 मसल्स के ओरिजिन है एंड 1 मसल्स के इंसर्शन है. ओके, एंड नेक्स्ट लेटरल 1/3. इन लेटरल 1/3 देयर इज हैविंग 2 मसल अटैचमेंट, जिसमें 1 ओरिजिन है एंड अनदर 1 इज इंसर्शन मसल्स. ओके, तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मसल अटैचमेंट. तो चलिए हम देखते हैं मसल अटैचमेंट ऑन द मीडियल सरफेस, मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल में. ठीक है, सबसे पहले आफ्टर होल्डिंग द बोन इन एनाटॉमिकल पोजीशन, जब आप बोन्स को एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करोगे देन ओनली इसके फीचर्स प्रॉपर होंगे. ऑलरेडी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में मैंने डिस्कस किया है. ठीक है, सो मीडियल 2/3 कौन सा, दिस पार्ट इज नोन एज मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल. यहाँ पे फर्स्ट ओरिजिन है पेक्टोरलिस मेजर मसल. ओके, पेक्टोरलिस मेजर मसल ओरिजिन फ्रॉम द मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल इन द एंटीरियर सरफेस. ओके, ये पार्ट हो गया मीडियल 2/3 के एंटीरियर सरफेस. तो ये एंटीरियर सरफेस के मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल में ओरिजिन है कौन सा मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल. ओके, नेक्स्ट क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टार्नोक्लेडोमास्टोइड मसल. ओके, कहाँ पे है, ओरिजिन फ्रॉम द सुपीरियर मीडियल हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, मीडियल हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल. नेक्स्ट स्टार्नोहायोइड मसल. ओके, स्टार्नोहायोइड मसल कहाँ पे है, ओरिजिन इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, दिस पार्ट. ओके, नेक्स्ट सबक्लेवियस मसल. सबक्लेवियस मसल इज द इंसर्शन मसल. कहाँ पे है इंसर्शन, इंसर्शन इन द सबक्लेवियन ग्रुप ऑफ द दिस पार्ट. ओके, सबक्लेवियन ग्रुप में इसके सबक्लेवियस मसल के इंसर्शन है ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल. दिस पार्ट इज नोन एज सबक्लेवियन ग्रुप एंड ये सबक्लेवियन ग्रुप में सबक्लेवियस मसल्स के इंसर्शन है. ओके, सो क्या देखा हमने, मीडियल 2/3 में 3 मसल्स के ओरिजिन, 1 मसल्स के इंसर्शन. एंटीरियर सरफेस में पेक्टोरलिस मेजर मसल, सुपीरियर सरफेस में क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टार्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, पोस्टीरियर सरफेस में स्टार्नोहायोइड मसल एंड इंफीरियर सरफेस में सबक्लेवियस मसल, इंसर्शन ऑफ सबक्लेवियस मसल. ओके, नेक्स्ट लेटरल 1/3. इन लेटरल 1/3 there is having 2 muscle attachment, जिसमें 1 is deltoid muscle, origin of deltoid muscle. ओके, कहाँ पे है, एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3. सो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 में इंक्लूडिंग डेल्टोइड ट्यूबरकल, ये भी ऑलरेडी मैंने जनरल फीचर्स ऑफ द क्लेविकल में पार्ट 1 वीडियो में मैंने डिस्कस किया है. ठीक है, सो एंटीरियर बॉर्डर में एक ट्यूबरकल प्रेजेंस है विच इज नोन एज डेल्टोइड ट्यूबरकल. सो डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन है in the anterior border including deltoid tubercle and along with that adjoining the superior surface of the lateral 1/3. okay, next कौन सा, ट्रेपीजियस मसल, इंसर्शन ऑफ ट्रेपीजियस मसल कहाँ पे है, टू द पोस्टीरियर बॉर्डर. ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3. सो पोस्टीरियर बॉर्डर में इंसर्शन है ट्रेपीजियस मसल का एंड ऑल्सो एडजॉइनिंग टू द सुपीरियर सरफेस. ओके, ये पोस्टीरियर बॉर्डर में है एंड अलॉन्ग विद दैट ये एडजॉइनिंग टू द सुपीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल. ओके, दिस आर द मसल अटैचमेंट. सो क्या देखा, टोटल क्लेविकल में 6 मसल्स के अटैचमेंट है, जिनमें 4 मसल्स के ओरिजिन है एंड 2 मसल्स के इंसर्शन है. ओके, ओरिजिन कौन सा मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल, क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टार्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ओके, स्टार्नोहायोइड मसल एंड डेल्टोइड मसल.
नेक्स्ट आएगा इंसर्शन। इंसर्शन कौन सा मसल? दिस वन इज सबक्लेवियस मसल एंड उसके साथ ट्रेपीजियस मसल। ओके, तो 2 मसल्स के इंसर्शन। सो मसल अटैचमेंट के साथ साथ क्लेविकल बोन्स में कुछ फेशिया एंड लिगामेंट्स की भी अटैचमेंट है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे मीडियल 2/3 की फेशिया एंड लिगामेंट्स। सो मीडियल 2/3 में क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इज अटैचमेंट है। क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया, ओके, अटैचमेंट कहाँ है? अटैच टू द मार्जिन ऑफ द सबक्लेवियन ग्रुप। ये जो सबक्लेवियन ग्रुप है, ठीक है, इन दिस ग्रुप there is having an attachment to the margin of the subclavian group में क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया का अटैचमेंट है। ओके, इन दिस पार्ट। नेक्स्ट कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ पे है? ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड। ओके, ये हो गया होल्डिंग द बोन इन एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद जो इंफीरियर सरफेस है, दिस पार्ट इज इंफीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस के मीडियल एंड में दिस पार्ट में कौन सा लिगामेंट अटैच है? अटैच द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट इन द लेटरल 1/3। इन द लेटरल 1/3 वहाँ पे लिगामेंट अटैचमेंट है कॉनोइड पार्ट ऑफ द कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, कहाँ पे है? कॉनोइड पार्ट इन द कॉनोइड ट्यूबरकल, अटैच्ड इन द कॉनोइड ट्यूबरकल। This part is known as conoid tubercle. Okay, so conoid tubercle के यहाँ पे ही अटैचमेंट है conoid part of the coracoClavicular ligament. Okay, next है trapezoid part of coracoClavicular ligament. कहाँ पे है? Attached to the trapezoid ribs. In the inferior surface there is presence of trapezoid ribs and यही trapezoid ribs में कौन सा ligament attach है? Attach the trapezoid part of the coracoClavicular ligament. Okay, these are the ligament and fascia attached with the clavicle. Along with muscle attachment, fascia and ligament के भी attachment है and these are the fascia and ligament which are attached in the clavicle. Okay, next हम discuss करेंगे ends के बारे में, ठीक है? Look at this. Clavicle is articulate with the sternum. ये sternum है, ये clavicle है, ठीक है? So clavicle कहाँ पे articulates होता है? Articulates in the clavicular notch of the, ये जो notch है, this is notch is known as clavicular notch of the sternum, ठीक है? Clavicle, medial end of the clavicle is articulates with the clavicle notch of the sternum and forms a joint is known as sternoclavicular joint. Okay, and attached to the ligament and this ligament is known as sternoclavicular ligament. Okay, medial end. Next, lateral end. This lateral end is articulates with the acromion process of the scapula. This is scapula. Scapula की जो ये acromion process है, this part is known as acromion process. So acromion process में ये articulates है and formation of a joint is known as acromioclavicular joint and attached with a ligament which is known as acromioclavicular ligament. Okay, so lateral end is attached and form a joint is known as acromioclavicular joint and attached with a ligament, that one is known as acromioclavicular ligament. And medial end is articulates with the clavicular notch of the sternum, forms a joint, sternoclavicular joint and attached a ligament known as sternoclavicular ligament. Okay, so next point is clinical anatomy of the clavicle. Okay, clinical anatomy में number 1 fracture in the clavicle. Clavicle is the bone which most frequently fracture होता है due to any fall or any injury से first bone frequently fracture होता है, that one is clavicle bone. Okay, so कहाँ पे fracture होता है? The commonest site of the clavicle bone fracture कहाँ पे होता है? At the junction between medial 2/3 and lateral 1/3. ये जो medial 2/3 है and lateral 1/3 है, the junction between medial 2/3 and lateral 1/3 is the commonest site of the fracture in the clavicle bone. Okay, so ये जो साइड है क्यों होता है फ्रैक्चर? मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर क्यों होता है? क्योंकि नंबर 1 पॉइंट जंक्शन, ये जो दो कर्व है मीडियल 2/3 के कर्व एंड लेटरल 1/3 के कर्व्स मीट इन दिस जंक्शन. Okay, number 1 point. Number 2 point, in the inferior surface there is a presence of foramen. कौन सा foramen? Nutrient foramen. Okay, जो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है. देन नंबर 3 पॉइंट क्या है? जितने सारे मसल अटैचमेंट है, सारे मसल अटैचमेंट कम्स फ्रॉम मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3. ओके, सो इन द जंक्शन में कोई अटैचमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई क्या होता है? दिस इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ द फ्रैक्चर इन द क्लेविकल. नेक्स्ट, फ्रैक्चर का कौन सा टाइप होता है? पैटर्न कौन सा? ग्रीन स्टिक पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर.
ओके। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है, कौन सा? इट इज ए कंजेनिटल डिसऑर्डर विच इज नोन एज क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। ओके, जिनमें क्या होता है, इट इज अ कंजेनिटल डिसऑर्डर, ये जो क्लेविकल बोन है, आइदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन क्लेविकल और बोथ क्लेविकल। ओके, द चाइल्ड मे बी हैविंग वन क्लेविकल और एब्सेंस ऑफ वन और बोथ क्लेविकल का एब्सेंस होता है। दिस टर्म इज नोन एज क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। एंड इसमें क्या होगा, अगर कोई बेबी में क्लेविकल होता है नहीं, फॉर्मेशन होगा ही नहीं, देन ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये दो साइड का शोल्डर जॉइंट क्या होगा, आके एंटीरियर चेस्ट वॉल में आ जाएगा। ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट जो हमारा फॉर्मेशन लेटरल साइड में है, ये यहाँ पे फॉर्म ही नहीं होगा। कहाँ पे फॉर्म होगा? इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल में आ जाएगा। ओके, दिस इज अ कंजेनिटल डिसऑर्डर, सो दिस इज नोन एज क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। दिस आर द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द क्लेविकल। सो नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द क्लेविकल। ओके, सो नंबर 1 फंक्शन इज क्लेविकल हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ, ये जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स है, अपर लिम्स की मूवमेंट है, तो क्लेविकल हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट एज वेल एज अपर लिम्स। ओके, नंबर 2 क्लेविकल हेल्प्स इन वेट लिफ्टिंग। जो भी हम वेट लिफ्ट करता है वो कौन हेल्प करता है? क्लेविकल हेल्प करता है। सो इफ एनीवन इज हैविंग ए फ्रैक्चर इन द क्लेविकल, कोई अगर फ्रैक्चर इन द क्लेविकल से है तो उनको फर्स्ट एडवाइस यही दिया जाता है कि रेस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग, आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो क्लेविकल हेल्प्स इन वेट लिफ्टिंग। नंबर 3, ये जो मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल protects the neurovascular bundles present in the root of the neck. Okay, posterior surface of the clavicle क्या करता है? रूट ऑफ द नेक में जितने सारे न्यूरोवास्कुलर बंडल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, along with that एपेक्स ऑफ द लंग्स को प्रोटेक्ट करता है एंड एपेक्स ऑफ द प्लूरा को प्रोटेक्ट करता है। ओके, देन नेक्स्ट ड्रूपिंग शोल्डर। ओके, ये शोल्डर ड्रूप, इफ एनीवन इज हैविंग फ्रैक्चर इन द क्लेविकल, देन क्या होता है, ये जो नॉर्मल शोल्डर लेवल होता है उससे ड्रूप हो जाता है। ठीक है, सो क्लेविकल प्रोटेक्ट्स और प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर, ये शोल्डर ड्रूप ना हो जाए इससे प्रिवेंट करके रखता है। सो दिस आर द फंक्शन, मेन फंक्शंस ऑफ द क्लेविकल। सो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लेविकल। ओके, सो नंबर 1 इन मेल क्लेविकल कैसा होता है? मेल क्लेविकल इज लॉन्ग, ओके, मोस्टली कर्व एंड थिक होता है, लॉन्ग होता है, मोस्टली कर्व एंड थिक होता है। अदर साइड इन फीमेल क्लेविकल शॉर्ट, थिन एंड लेस कार्ड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन मेल क्लेविकल जो मस्कुलर इंप्रेशन है वो क्या होता है? मोस्टली मार्क्ड एंड रफ होता है, एक रफनेस रहता है एंड मोस्टली मार्क्ड होता है इन मेल क्लेविकल। ठीक है, मस्कुलर अटैचमेंट। अदर साइड इन फीमेल द मस्कुलर अटैचमेंट जो है स्मूथ होता है एंड लेस मार्क्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन मेल क्लेविकल जो मीडियल एंड है, इन मेल क्लेविकल मीडियल एंड एंड लेटरल एंड, लेटरल एंड इज स्लाइटली अपर, ओके, स्लाइटली अपर देन मीडियल एंड। अदर साइड इन फीमेल क्लेविकल जो मीडियल एंड है, मीडियल एंड से लेटरल एंड इज स्लाइटली लोअर। ओके, दिस आर द 3 डिफरेंस बिटवीन मेल क्लेविकल एंड फीमेल क्लेविकल। ओके, होप आप लोगों को ये वीडियो इजीली समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।